टूनी बहुत गरीब थी। टूनी के परिवार में उसकी सास और उसके 2 बच्चे थे। जब बच्चे छोटे ही थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। एकदम से पति की मौत से टूनी चिड़िया बहुत परेशान रहती थी। शुरू में तो टूनी को समझ में ही नहीं आता था कि वो क्या करे और कहाँ जाए। तभी उसे एक दिन विचार आता है कि क्यों ना वो एक छोटा सा ढाबा चलाए। माँ जी, मैं अपना छोटा सा एक ढाबा शुरू करना चाहती हूँ। ठीक है बहू, तूने सोच तो लिया है, पर हम ये सब कैसे कर पाएंगे? घर में खाने के लिए तो कुछ है नहीं, ढाबे के लिए सामान हम कहाँ से लेकर आएंगे? माँ जी, मैंने अपने पिताजी से बोला है, वो कुछ मदद कर देंगे। अरे बहू, उन्हें क्यों परेशान किया? तुम्हारी शादी पर भी तो उन्होंने कितना कुछ कर दिया था। माँ जी, आप फिक्र ना करें, मैं जैसे ही कमाने लग जाऊंगी उनका पैसा वापस कर दूंगी। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा। टूनी अपने पिता से कुछ पैसे ले लेती है और कुछ पैसे अपने पास होते हैं जिन्हें जोड़कर वो एक छोटा सा ढाबा खोल लेती है। टूनी की सास भी ढाबा तैयार करने में टूनी की मदद करती है। पहला भोग बनाकर टूनी भगवान जी को अर्पण करती है। भगवान को भोग लगाने के बाद टूनी अपना काम शुरू करती है। टूनी अपने खाने का दाम बहुत कम रखती है, जैसे कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब कुछ वो 30 रुपये में देती है, जिससे आसपास के मजदूर टूनी के ढाबे की तरफ आकर्षित होते हैं। इतना सस्ता खाना देकर टूनी के ढाबे में आने लगते हैं। टूनी बहन, मैंने सुना है यहाँ पर 30 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। जी भैया, आपने सही सुना है, 30 रुपए में आप पेट भरकर खाना खा सकते हैं। इतने कम दाम में भरपेट खाना मिलने की वजह से टूनी का ढाबा चलने लगा। और वैसे भी टूनी के हाथ में तो स्वाद था ही, तो ढाबा तो चलना ही था। धीरे धीरे समय बदलता है। टूनी अपने ढाबे पर बहुत मेहनत करती है। छुट्टी वाले दिन टूनी के बच्चे भी आ जाते हैं टूनी की मदद करने। टूनी सुबह जल्दी आकर ही अपने ढाबे पर काम करना शुरू कर देती है और तभी उसके ढाबे पर एक साधु जी आते हैं। साधु महाराज, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हमें पता है ये खाना पहले से बना लिया है और तुमने इसमें लहसुन प्याज इस्तेमाल किया होगा। हम लहसुन प्याज नहीं खाते, हमारे लिए तुम सात्विक भोजन बना दो। ठीक है साधु महाराज, मैं अभी आपके लिए सात्विक भोजन बना देती हूँ। टूनी साधु महाराज को सात्विक भोजन बनाकर खिला देती है। साधु महाराज पेट भरकर खाना खाते हैं और टूनी से पूछते हैं, कितने पैसे हुए बेटा? नहीं साधु महाराज, अगर आपको कुछ देना है तो आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, ताकि मैं अपना ढाबा अच्छे से चला सकूं और अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकूं। टूनी की ये बात सुनकर साधु महाराज बहुत खुश होते हैं और टूनी को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। टूनी का ढाबा अब बहुत चलने लगता है। उसके ढाबे पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगती है। खाना लेने के लिए अब लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। टूनी ने ढाबे पर काम करने के लिए अब 2 पक्षी भी रख लिए थे। साधु महाराज के जाने के बाद टूनी का चूल्हा कभी नहीं बुझता था और ना ही बर्तन में से खाना खत्म होता था। अरे, ये कैसा चमत्कार है, इतने लोगों को खाना खिला दिया पर खाना कम ही नहीं हो रहा। टूनी ये बात जाकर अपनी सास को बताती है। ये सब साधु महाराज की कृपा है टूनी, उनको तुमने निस्वार्थ भाव से खाना खिलाया तो उन्होंने तुम्हें ये आशीर्वाद दिया। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि अब तो हमारे पास कितने पैसे हो गए हैं, क्यों ना पिताजी के पैसे मैं वापस कर दूं। हाँ टूनी बहू, बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे। अब हमारे पास पैसे हो गए हैं तो हमें उनको पैसे वापस कर देने चाहिए। तुम कल जाकर ही अपने पिता को पैसे वापस कर दो। अगले ही दिन टूनी अपने पिता के पास जाती है पैसे वापस करने के लिए। पिताजी, भगवान की कृपा से हमारा ढाबा अब अच्छा चलने लगा है, तो इसलिए मैं आपको पैसे वापस करने आई हूँ। तुम्हारी तरक्की देखकर मैं बहुत खुश हूँ टूनी। भगवान तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे।